हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धा। बुद्ध और उनका धम्म में आज का टॉपिक है व्यक्ति के पतन के कारण 5 बंधन। नंबर 1। एक बार तथागत सावस्ती में अनाथ पिंडक के जेठ वनाराम में विहार कर रहे थे। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, भदंत कहकर भिक्षुओं ने उत्तर दिया। तब तथागत ने इस प्रकार कहा। नंबर 2। भिक्षुओं, मेरे द्वारा बताए गए उन 5 बंधनों का ध्यान रखो जो आदमी को नीचे की ओर ले जाते हैं। नंबर 3। इस पर भिक्षु मालूक्य पुत्र ने तथागत से इस प्रकार निवेदन किया। नंबर 4। भगवान, मैं उन 5 बंधनों का ध्यान रखता हूँ। नंबर 5। मालूक्य पुत्र, तू उन 5 बंधनों का किस प्रकार ध्यान रखता है। नंबर 6। भगवान, मुझे ध्यान है जो आपने शरीर की अवस्था यानी सत्य, दिठी, बीज चिकित्सा यानी संदेह, अनुष्ठान एवं धार्मिक कृत्य पर निर्भरता, विषय शक्ति में आनंद और द्वेष के बारे में बताया है कि ये सभी बंधन है जो पतन की ओर ले जाते हैं। ये 5 बंधन है जिनके बारे में मैं जागरूक रहता हूँ। नंबर 7। मालूक्य पुत्र, ये 5 बंधन किसके लिए बताए गए। क्या तू इन 5 बंधनों को ध्यान में रखता है। क्या दूसरे मतों के अनुयायी छोटे बालक की उपमा देकर भत्सना के लिए तुझे ऐसा नहीं कहेंगे। नंबर 8। किंतु मालूक्य पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक की काया अविकसित होती है। उसमें सत्काय दिट्ठी कहाँ से उत्पन्न हो सकती है। फिर भी उसमें सत्काय दिट्ठी के प्रति प्रवृत्ति तो होती ही है। नंबर 9। इस प्रकार मालूक्य पुत्र, आकाश की ओर मुंह करके लेटे हुए अबोध छोटे बालक का चित्त अविकसित होता है। तब उसमें चित्त की बीज चिकित्सा कहाँ से उत्पन्न हो सकती है। हाँ, फिर भी उसमें बीज चिकित्सा की प्रवृत्ति रहती है। नंबर 10। इसी प्रकार मालूक्य पुत्र, इस अवस्था में उसका शील युक्त आचरण नहीं हो सकता। तब उसमें शील व्रत यानी अनुष्ठान एवं धार्मिक कृत्य पर निर्भरता कहाँ से आएगी। फिर भी उसमें शील व्रत संबंधी निर्भरता की प्रवृत्ति रहती है। नंबर 11। इसी प्रकार मालूक्य पुत्र, उस अबोध बालक में कोई कामासक्ति नहीं होती है। तब उसमें कामासक्ति की इच्छा कहाँ से आएगी। किंतु फिर भी उसमें भी कामासक्ति की प्रवृत्ति रहती है। नंबर 12। इसी प्रकार मालूक्य पुत्र, उस अबोध बालक के लिए अभी प्राणियों का अस्तित्व ही नहीं है। तब उसके मन में प्राणियों के प्रति द्वेष कहाँ से आएगा। हाँ, फिर भी उसमें द्वेष की प्रवृत्ति तो रहती ही है। नंबर 13। अब क्या मालूक्य पुत्र, दूसरे मतों के अनुयायी छोटे अबोध बालक की उपमा देकर तेरी भर्त्सना नहीं करेंगे। नंबर 14। जब यह कहा जा चुका तो महाथेर ने तथागत से निवेदन किया। सुगत, अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। सुगत, आप अब आपके लिए विश्राम करने का समय है। श्रेष्ठ जीवन
राग द्वेष से मुक्त हो जाना। नंबर 1। एक बार राध फिर तथागत के पास आकर तथागत को अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए राध थिर ने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपा करके बताएं कि निर्वाण किस लिए है। नंबर 2। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, निर्वाण का अर्थ है राग द्वेष से मुक्त हो जाना। नंबर 3। लेकिन भगवान निर्वाण का उद्देश्य क्या है? नंबर 4। राध श्रेष्ठ जीवन जीना ही निर्वाण है। निर्वाण ही लक्ष्य है। निर्वाण प्राप्त ही उद्देश्य है। निर्वाण क्या है? नंबर 1। एक बार भगवान बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के जेत वनाराम में विहार कर रहे थे। वहीं पर भंते सारपुत्र भी ठहरे हुए थे। नंबर 2। तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, तुम्हें धम्म का याद है, यानी उत्तराधिकारी बनना चाहिए, भौतिक वस्तुओं का नहीं, क्योंकि मेरे मन में तुम सब के लिए अनुकंपा है। इसलिए धर्मानुसार मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही बनो। नंबर 3। इतना कहकर तथागत उठे और अपनी कुटी में चले गए। नंबर 4। भंते सारपुत्र पीछे रह गए। भिक्षु ने सारपुत्र से प्रार्थना की कि वह बताए कि निर्वाण क्या है। नंबर 5। तब सारपुत्र ने भिक्षु को उत्तर देते हुए कहा, भिक्षु, तुम जानते हो कि लोभ आकुशल धम्म है, द्वेष आकुशल धम्म है। नंबर 6। इस लोभ और द्वेष के त्याग हेतु एक मध्यम मार्ग है जो हमें आंख देने वाला है, ज्ञान देने वाला है, शांति, प्रज्ञा, बोधि तथा निर्वाण की ओर ले जाने वाला है। नंबर 7। यह मध्यम मार्ग क्या है? यह और कुछ नहीं, केवल अष्टांगिक मार्ग है, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। भिक्षु, यही मध्यम मार्ग है। नंबर 8। हाँ भिक्षु, क्रोध आकुशल धर्म है, द्वेष आकुशल धर्म है, ईर्षा और कंजूसी आकुशल धर्म है, मिथ्याचार, छल कपट और अहंकार आकुशल धर्म है, ढोंग और प्रमादपन आकुशल धर्म है। नंबर 9। प्रमाद और आडंबर के त्याग के लिए मध्यम मार्ग है जो आग देने वाला है, ज्ञान देने वाला है तथा शांति, प्रज्ञा और बोधि की ओर ले जाने वाला है। नंबर 10। आर अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। नंबर 11। इस प्रकार महाथेर सारपुत्र ने कहा तो सभी भिक्षुओं ने आनंदित होकर उनका अनुमोदन किया। चाहे दूसरे कुछ भी करें, तुम शील का पालन करो। नंबर 1। सभी आकुशल विचारों का त्याग करो। नंबर 2। आकुशल विचारों के मिटा देने का यह मार्ग है। नंबर 3। तुम्हें यह संकल्प करना होगा कि चाहे दूसरे लोग हानि करने वाले हों, किंतु तुम किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। नंबर 4। चाहे दूसरे हिंसा करें, किंतु तुम कभी हिंसा नहीं करोगे।
नंबर 5, चाहे दूसरे चोरी करें किंतु तुम कभी चोरी नहीं करोगे। नंबर 6, चाहे दूसरे पवित्र जीवन व्यतीत न कर रहे हो किंतु तुम पवित्र जीवन व्यतीत करोगे। नंबर 7, चाहे दूसरे किसी की निंदा करें, विरुद्ध बोले, व्यर्थ बोले किंतु तुम ऐसा कुछ नहीं करो बोलोगे। नंबर 8, चाहे दूसरे झूठ बोले, निंदा करें, दोषारोपण करें अथवा बकवास करें, लोभ लालच करें किंतु तुम किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं करोगे। नंबर 9, चाहे दूसरे अहितकर हो तुम किंतु तुम अहितकर नहीं होगे। नंबर 10, चाहे दूसरे असम्यक दृष्टि रखते हो, उनके असम्यक संकल्प हो, असम्यक अपाड़ी हो, असम्यक कर्मात हो, असम्यक आजीविका हो, असम्यक व्यायाम यानी प्रयास हो, स्वयं स्मृति हो और असम्यक समाधि हो किंतु तुम आवश्यक रूप में श्रेष्ठ अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि को अंगीकार करोगे। नंबर 12, चाहे दूसरे आर्य सत्यों और मुक्ति के बारे में गलत धारणा रखते हो किंतु तुम सत्यों और मुक्ति के बारे में सम्यक यानी सही धारणा रखोगे। नंबर 13, चाहे दूसरे आलस और जड़ता से युक्त हो किंतु तुम आलस और जड़ता से मुक्त रहोगे। नंबर 14, चाहे दूसरे अभिमानी हो किंतु तुम भी नम्र रहोगे। नंबर 15, चाहे दूसरे भी चिकित्सा युक्त संदेह युक्त हो किंतु तुम भी चिकित्सा मुक्त रहोगे। नंबर 16, चाहे दूसरे क्रोधी हो, दुष्ट हो, देशी हो, ईर्ष्यालु हो, कंजूस हो, लोभी हो, ढोंगी हो, ठग हो, वंचक हो, उदंड हो, दुशासी हो, किसी नीति के मानने वाले न हो, अशिक्षित हो, जड़ हो, भ्रमित हो तथा अज्ञा हो, तुम इस सब के विपरीत सही रहोगे। सन्मार्ग पर चलने के लिए किसी साथी की प्रतीक्षा आवश्यक नहीं। यदि अच्छा साथी नहीं मिले तो सन्मार्ग पर अकेले चलो। नंबर 1, जिस प्रकार हाथी युद्ध में धनुष से छोड़े गए बाणों को सहन करता है, उसी प्रकार मुझे दुष्टों के दुर्वचनों को सहन करना चाहिए क्योंकि संसार में दुशीलों की कमी नहीं है। नंबर 2, हाथी को प्रशिक्षित करके उसे युद्ध में ले जाया जाता है। प्रशिक्षित यानी पालतू हाथी की पीठ पर राजा बैठता है, इसलिए प्राणियों में वही प्रशिक्षित यानी शांत व्यक्ति है जिसे कोई कटु वचन विचलित नहीं करता। नंबर 3, प्रशिक्षित खच्चर अच्छे होते हैं। सिंधु नस्ल के प्रशिक्षित श्रेष्ठ अश्व अच्छे होते हैं। प्रशिक्षित बलशाली हाथी अच्छा होता है। स्वयं संयत व्यक्ति सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होता है। नंबर 4, ऐसे श्रेष्ठ वाहन भी हमें निर्वाण पथ पर आगे ले जाने में सहायक नहीं हो सकते। हम स्वयं निर्भर, स्वयं संयत होकर ही निर्वाण पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। नंबर 5, अप्रमाद में रहकर आनंद प्राप्त करो। अपनी स्मृति के प्रति जागरूक रहो, कभी प्रमाद मत करो। स्वयं को कुपथ से हटाकर सुपथ पर लाओ। जैसे हाथी को दलदल से निकाल
रहे हो। नंबर 6, यदि तुम यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ, दृढ़, बुद्धिमान साथी मिल जाए तो अपनी सभी चिंताओं को छोड़कर उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक विचरण करो। नंबर 7, यदि तुम्हें कोई श्रेष्ठ, दृढ़, बुद्धिमान साथी नहीं मिले तो जिस प्रकार शत्रु द्वारा पीछा किए जाने पर राजा सीमा को छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार तुम भी जंगल में अकेले विचरण कर रहे हाथी की तरह एकांत में चले जाओ। नंबर 8, एकांत का जीवन उत्तम है। मूर्खों का साथ अच्छा नहीं हो सकता। अकेले रहो, कोई पाप कर्म मत करो, अल्प आसक्ताओं के साथ अकेले रहो। जिस प्रकार जंगल में बलशाली हाथी अकेला विचरण करता है। देखें, सदाचरण में संपूर्णता कैसे प्राप्त की जाए। नंबर 1, एक समय जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवनाराम में विराजमान थे, उनके पास 500 उपासक आए। उनमें से एक का नाम धम्मिक था। नंबर 2, धम्मिक ने तथागत से पूछा, किन आदर्शों द्वारा आपके श्रावक सदाचरण में पूर्णता प्राप्त करते हैं। नंबर 3, मैं आपसे यह प्रश्न इसलिए पूछता हूँ क्योंकि आप जन कल्याण के अनुपम शास्ता है। नंबर 4, प्रशिक्षित जैन लोग और परिवाजक आपसे पार नहीं पा सके। विद्वान, आयु प्राप्त वृद्ध ब्राह्मण अन्य जन के साथ अपना मत व्यक्त करने के इच्छुक आपके सत्य वचन के अनुयायी बन जाते हैं। आपके द्वारा उपदिष्ट सत्य सूक्ष्म है किंतु अत्यंत अख्यात है, जिसे सुनने के लिए सब लोग तरसते हैं। भगवान कृपा करके हमें इस प्रश्न का उत्तर दें। नंबर 5, भगवान, हम उपासकों को आपके मुख से आपका परिशुद्ध धम्म सुनने को मिले। नंबर 6, अपने उपासकों पर करुणा करने वाले तथागत ने उन व्रती उपासकों को कहा, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें सदाचरण के आदर्श समझाता हूँ। सुनो और उनके अनुसार आचरण करो। नंबर 7, हत्या न करो, जान से नहीं मारो, ना ही हत्या का अनुमोदन करो। किसी भी सबल अथवा दुर्बल प्राणी के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, किसी भी उपासक को जानबूझकर चोरी नहीं करनी चाहिए, ना ही चोरी करानी चाहिए। दूसरे जो कुछ दे बस वही लेना चाहिए। नंबर 9, व्यभिचार को आग के गड्ढे के समान समझकर उससे दूर रहे अथवा स्वयं संयमी न हो, पाने पर किसी विवाहित स्त्री का चरित्र न बिगाड़े। नंबर 10, किसी परिषद में, अदालत में या बातचीत में झूठ ना बोले, ना किसी को झूठ बोलने के लिए प्रेरित करें अथवा उसका समर्थन करें, असत्य का त्याग करें। नंबर 11, उपासक को चाहिए कि इस नियम का पालन करें, नशीले पदार्थों को ग्रहण ना करें, किसी को इसका पान ना कराएं, किसी के नशीले पदार्थ पान करने का अनुमोदन न करें। विचार करें कि शराब आदमी को कैसे पागल बनाकर पतन की ओर ले जाती है। नंबर 12, शराब के नशे में उपासक पाप कर बैठते हैं तथा दूसरे प्रमादी उपासकों को पाप में प्रवृत्त करते हैं। इसलिए इस पागल बनाने वाले व्यसन का, इस मूर्खता का,
इस मूर्खों के स्वर्ग का परित्याग करें। नंबर 13, प्राणी हिंसा न करे, चोरी न करे, झूठ न बोले, नशीले पेय पदार्थों से दूर रहें, व्यभिचार से विरत रहें तथा रात को विकाल भोजन न करें। नंबर 14, सुगंधियों तथा पुष्पमालाओं आदि का त्याग करें तथा भूमशैया पर सोएं। इस प्रकार सभी उपसत दिनों में यह व्रत ग्रहण करें और पवित्र मन से इस अष्टांगिक व्रत का पालन करें। नंबर 15, प्रातः काल इन व्रतों का पालन करें और शुद्ध श्रद्धा युक्त चित्त से बुद्धिमान बने और भिक्षुओं को यथा सामर्थ्य भोजन तथा पेय पदार्थों का दान करें। नंबर 16, माता पिता की सेवा करें, सदाचरण युक्त धंधा करें। इस प्रकार दृढ़ श्रद्धावान उपासक उच्च पद को प्राप्त करता है। सदाचरण और सांसारिक जिम्मेदारियां। नंबर 1, एक समय जब भगवान बुद्ध राजगृह के उस बेलुवनाराम में विहार कर रहे थे जहां गिलहरियों को दाना चुगाया जाता था, उसी समय बहुत से भिक्षुओं के साथ भंते सारपुत्र दक्षिण की पहाड़ियों में चारका कर रहे थे। नंबर 2, रास्ते में उनकी एक भिक्षु से भेंट हुई जिसने राजगृह में वर्षावास किया था। आपसी अभिवादन और शिष्टाचार के बाद सारपुत्र ने भगवान बुद्ध का कुशल समाचार पूछा। उन्हें बताया गया कि वे अच्छी तरह से हैं और भिक्षु संघ भी कुशल है। सारपुत्र द्वारा राजगृह के तांडुपाल द्वार के धन जन ब्राह्मण का कुशल समाचार पूछे जाने पर उन्हें बताया गया कि वह भी अच्छी तरह से है। नंबर 3, तब सारपुत्र ने उस भिक्षु से प्रश्न किया, और क्या धन जनी ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक रह रहा है? नंबर 4, भिक्षु ने उत्तर दिया, धन जन ब्राह्मण अप्रमाद पूर्वक कैसे रह सकता है? वह ब्राह्मणों और गृहपतियों को मोड़ने के लिए राजा का उपयोग करता है और राजा को मोड़ने के लिए ब्राह्मणों और गृहपतियों का उपयोग करता है। सुशील कुल से आई उसकी सुशील पत्नी भी अब मर चुकी है। उसने अब एक दूसरी पत्नी रख ली है जो ना सुशील कुल से आई है और ना स्वयं ही सुशील है। नंबर 5, भंते सारपुत्र बोले, धन जनी के प्रमाद के बारे में यह तो सचमुच बहुत बुरा समाचार सुनने को मिला। शायद कहीं किसी समय उससे भेंट हो जाए तो मैं उससे बातचीत करना पसंद करूंगा। नंबर 6, दक्षिण की पहाड़ियों में रह चुकने के बाद सारपुत्र चरका करते करते राजगृह पहुंचे और क्यों वना राम में ठहरे। नंबर 7, दूसरे दिन प्रातःकाल चिवर पहन और पात्र हाथ में ले सारपुत्र भिक्षाटन के लिए राजगृह में गए। उस समय धन जन ब्राह्मण नगर से बाहर अपनी गायों का दुहा जाना देख रहा था। नंबर 8, भिक्षाटन के पश्चात भोजन कर चुकने के बाद सारपुत्र ने उस ब्राह्मण को ढूंढ लिया। सारपुत्र को आता देख वह ब्राह्मण उन्हें मिलने के लिए आया और बोला कि भोजन से पूर्व या दूध पीने का समय है। नंबर 9, ब्राह्मण, नहीं, मैंने आज का भोजन कर लिया है और अब माध्य के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे विश्राम करूंगा। मुझे मिलने के लिए आप वहां आना।
नंबर 10। धनजनी ने स्वीकार किया और स्वयं खाना खा चुकने के बाद सारपुत्र के पास आया और अभिवादन करके बैठ गया। नंबर 11। सारपुत्र ने ही बातचीत आरंभ की। धनजनी, क्या मैं विश्वास करूं कि तुम में अप्रमाद, जिज्ञासा और सदाचरण है? नंबर 12। ऐसा कैसे हो सकता है जब अपने खाने पीने की चिंता करने के अतिरिक्त मुझे अपने माता पिता, पत्नी और परिवार, दास और सेवकों का भरण पोषण करना पड़ता है। अपने परिचितों, मित्रों, रिश्तेदारों और अतिथियों का आतिथ्य करना पड़ता है। अपने मृत पितरों का श्राद्ध भी करना पड़ता है। देवताओं को भी बलि देनी पड़ती है और राजा को भी कर चुकाना पड़ता है। नंबर 13। धनजनी, तुम क्या सोचते हो? मान लो कि एक आदमी ने अपने माता पिता के कारण न्याय और औचित्य का त्याग कर दिया और दंडित किए जाने पर वह कहे कि माता पिता के कारण ही उसने न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया, इसलिए उसे दंडित न किया जाए। नंबर 14। नहीं, इन सभी अनुरोधों के बावजूद जेलर उसे जेल में डाल देगा। नंबर 5। क्या इससे उसे कोई लाभ होगा? यदि वह स्वयं की ओर से अथवा पत्नी और परिवार के हित का तर्क प्रस्तुत करते हुए कहे कि उनके कारण ही उसने न्याय और औचित्य के पद का त्याग कर दिया था। नंबर 16। नहीं। नंबर 17। क्या इससे उसे कोई लाभ होगा यदि उसके दास या दूसरे नौकर चाकर उसकी वकालत करें? नंबर 18। बिल्कुल नहीं। नंबर 19। अथवा उसके मित्र एवं परिचित उसकी वकालत करें? नंबर 20। बिल्कुल नहीं। नंबर 21। अथवा उसके रिश्तेदार एवं अतिथि उसकी वकालत करें? नंबर 22। बिल्कुल नहीं। नंबर 23। अथवा उसके मृत पितृगण ही उसकी वकालत करें कि उसने देवताओं को बलि देने के लिए या राजा को कर देने के लिए न्याय और औचित्य के मार्ग का त्याग कर दिया था। नंबर 24। बिल्कुल नहीं। नंबर 25। अथवा इससे कोई लाभ होगा यदि वह स्वयं या उसकी ओर से दूसरे वकालत करें कि उसने अपने खाने पीने और आराम के लिए न्याय और औचित्य का मार्ग छोड़ दिया। नंबर 26। नहीं। नंबर 27। धनजनी, तुम क्या सोचते हो? दोनों में से कौन आदमी उत्तम है? क्या वह जो अपने माता पिता की खातिर न्याय और औचित्य का पथ त्याग देता है, अथवा वह जो उनकी चिंता न कर न्याय और औचित्य के पथ को नहीं त्यागता? नंबर 28। धनजनी ने उत्तर दिया, बाद वाला, क्योंकि न्याय और औचित्य के पथ पर चलना ही न्याय और औचित्य के पथ का त्याग करने से अच्छा है। नंबर 29। और फिर धनजनी, दूसरे आचरण हैं जो स्वयं में अच्छे हैं, जिनके द्वारा व्यक्ति बिना कुमार्ग पर चले अपने माता पिता का पालन पोषण कर सकता है। तो क्या स्त्री, परिवार और सभी दूसरों के संबंध में यही बात लागू नहीं होती? नंबर 30। सारपुत्र, यही लागू होती है। नंबर 31। तब पूजनीय सारपुत्र के कथन से प्रसन्न हो धनजनी ब्राह्मण ने उन्हें धन्यवाद दिया और उठकर अपने मार्ग पर चल दिया। जीवन में सदाचरण की आवश्यकता क्यों? नंबर 1। तब तथागत ने पाटली ग्राम के उपासकों को संबोधित किया। नंबर 2। हे गृहपतियों, दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। नंबर 3।
दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को प्रमाद के कारण संपत्ति की बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। नंबर 4, फिर उसका अपयश होता है जो उसे दुनिया की नजरों में गिराकर बदनाम कर देता है। नंबर 5, वह किसी भी संगत में जाए, चाहे वह कुलीन परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो अथवा चाहे श्रमण परिषद हो, वह उसमें बहुत संकोच से जाता है और लज्जित हो जाता है। वह निर्भय नहीं होता। यह तीसरी हानि है। नंबर 6, फिर मरते समय उसे मानसिक शांति नहीं होती। वह मरण काल में दुखी रहता है। यह चौथी हानि है। नंबर 7, हे गृहपतियों, दुष्ट तथा दुराचारी आदमी को ये दुष्परिणाम भुगतने पड़ते। नंबर 8, हे गृहपतियों, अब उन लाभों का विचार करो जो सदाचारी तथा गुणवान आदमी को प्राप्त होते हैं। नंबर 9, जो सदाचारी आदमी गुणवान होकर रहता है उसके पास बहुत संपत्ति हो जाती है और यह उसके अपने प्रयास के कारण होती है। नंबर 10, तब उसका सुयश फैल जाता है। वह हर जगह सम्मानित होता है। नंबर 11, वह किसी भी संगत में जाता है, चाहे वह कुलीन परिषद हो, चाहे ब्राह्मण परिषद हो, चाहे गृहपति परिषद हो अथवा श्रमण परिषद हो, वह उसमें साहस और विश्वास के साथ प्रविष्ट होता है। नंबर 12, फिर उसे मानसिक शांति प्राप्त रहती है। मरते समय वह चित्त की शांति के साथ शरीर त्यागता है। नंबर 13, मूर्ख आदमी पाप करते समय यह नहीं जानता कि वह पाप कर रहा है। उसके अपने पाप कर्म उसे अग्नि के समान जला देते हैं। नंबर 14, जो कोई किसी अहानिकार और निर्दोष व्यक्ति को दुख देता है वह या तो भीषण विनाश को प्राप्त होता है, या उसका चित्त विक्षिप्त हो जाता है, या उसके नातेदारों की हानि होती है, या उसका सभी धन हानि को प्राप्त होता है। सदाचरण क्या है? नंबर 1, एक बार जब भगवान बुद्ध कौशल में महान भिक्षु संघ सहित भिक्षा हेतु चर्चा कर रहे थे तो वह साला नमक एक ब्राह्मण ग्राम में पहुंचे। यह ग्राम कौशल जनपद में पड़ता था। नंबर 2, साला ग्राम के ब्राह्मण मुखियों ने सुना कि चर्चा करते हुए भगवान बुद्ध उनके कौशल जनपद में स्थित गांव में आए हैं। नंबर 3, उनको लगा कि भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ जाना अच्छा है, इसलिए साला ग्राम के ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास गए और कुशल क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गए। नंबर 4, उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, कृपया बताएं कि सदाचरण का क्या अर्थ है। नंबर 5, ब्राह्मणों से भगवान बुद्ध ने कहा, शरीर के 3 दुराचरण होते, वाणी के 4 दुराचरण होते और मन के 3 दुराचरण होते। नंबर 6, जहां तक शरीर के दुराचरण की बात है, एक आदमी रक्त रंजित हाथों से शिकारी की तरह हत्यारा होते हुए प्राणियों के प्रति निर्दयी होकर हत्या करता है, अथवा वह गांव या जंगल में पराई वस्तु को चोरी की नियत से बिना दिए हुए अपना बना लेता है, अथवा वह माता पिता भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाली अविवाहित लड़कियों से और ऐसी लड़कियों से भी व्यभिचार करता है
जिनकी मंगनी यानी सगाई हो गई है, जिनके गले में मंगनी की माला पड़ चुकी है। नंबर 7, जहां तक वाणी के दुराचरण की बात है, वह झूठ बोलता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपनी श्रेणी के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाए, तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, जानता हुआ कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, न देखे हुए कहता है कि मैंने देखा है, और देखे हुए भी कहता है कि मैंने नहीं देखा। वह अपने हित में किसी दूसरे के हित में अथवा किसी लोग के कारण जानबूझकर झूठ बोलता है, अथवा वह एक चुगलखोर हो सकता है। यहाँ सुनी और वहां जाकर कह दे, ताकि यहाँ के लोगों और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए, अथवा वह सुनी और यहाँ कह दे ताकि यहाँ के लोगों और वहां के लोगों का झगड़ा हो जाए। वह शांति को भंग करने वाला और क्रोध पैदा करने वाला होता है। झगड़ा बढ़ाने की नियत से ही वह बोलता है। झगड़ा कराने में ही उसे आनंद आता है, मजा आता है, प्रसन्नता होती, अथवा वह जुबान का कड़वा हो सकता है। जो कुछ वह बोलता है वह अप्रिय और कठोर होता है, दूसरों के दिलों को घायल करने वाला, दूसरों को दुख पहुंचाने वाला, क्रोध को पैदा करने वाला और व्याकुलता पैदा करने वाला होता है। अथवा वह बहुत बोलने वाला हो सकता है, व्यर्थ की बात करते रहने वाला, हानिकारक बात करने वाला, कभी नीति की बात न करने वाला, सदा ही तुच्छ, असामयिक, उद्देश्यहीन तथा निष्प्रयोजन और अलाभकारी बात करने वाला होता है। नंबर 8, जहां तक मन के दुराचरण की बात है, एक आदमी लोभी हो सकता है। वह यह लोभ करता है कि दूसरे लोगों की समस्त संपत्ति उसी की हो जाए, अथवा वह देशी और हृदय से दुष्ट हो सकता है। वह यह इच्छा कर सकता है कि उसके आसपास के सभी प्राणी मारे जाएं, नष्ट हो जाएं, विध्वस्त प्राप्त हो जाएं और अस्त विहीन हो जाएं, अथवा वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है, मिथ्या धाराओं वाला हो सकता है। वह यह मानता है कि दान, त्याग, यज्ञ अथवा दक्षिणा जैसी कोई चीज नहीं, शुभ अशुभ कर्मों के फल जैसी कोई चीज नहीं, लोक परलोक जैसी कोई चीज नहीं, माता पिता या दूसरे संबंधी जैसी कोई चीज नहीं, और संसार में ऐसे श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिन्होंने सम्यक मार्ग ग्रहण कर या सम्यक मार्ग पर चलकर इस लोक तथा परलोक का अर्थात ज्ञान प्राप्त किया हो और दूसरों को भी कराया हो। नंबर 9, इनके विपरीत शरीर के 3 सदाचरण और गुण हैं, वाणी के 4 सदाचरण हैं और मन के 3 सदाचरण हैं। नंबर 10, जहां तक शारीरिक सदाचरण की बात है, एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, हर तरह की प्राणी हिंसा से विरत रहता है। वह दंड त्यागी, खड्ग त्यागी, निष्पाप होता है, दयालु होता है। उसके मन में हर प्राणी के लिए करुणा और अनुकंपा रहती है। वह चोरी का त्याग करता है। वह दूसरों की किसी ऐसी चीज को नहीं लेता जो उसे दी ना गई हो। वह ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है। वह काम भोग संबंधी मिथ्याचार से दूर रहता है। वह ऐसी लड़कियों से सहवास नहीं करता जो माता पिता, भाई बहन अथवा अन्य संबंधियों की अधीनता में रहने वाले अविवाहित हों, और ऐसी लड़कियों से भी जिनकी सगाई हो गई हो एवं जिनके गले में सगाई की माला पड़ चुकी हो।
नंबर 10, जहां तक वाणी के सदाचरण की बात है, एक आदमी झूठ का त्याग करता है, झूठे से विरत रहता है जब उसे सभा के सामने या ग्राम पंचायत के सामने या परिवार परिषद के सामने या राजकीय परिषद के सामने या अपने संघ के सामने साक्षी देने के लिए कहा जाता है, तो वह न जानते हुए कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ, जानते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ, नहीं देखा होता तो कहता है कि मैंने नहीं देखा, देखा हो तो कहता है कि मैंने देखा है। वह अपने हित में या दूसरे लोगों के हित में अथवा किसी तुच्छ लाभ के कारण जानबूझकर झूठ नहीं बोलता। वह झूठी निंदा नहीं करता। वह वहां सुनी को यहाँ नहीं कहता, जिससे वहां के लोगों और यहाँ के लोगों में झगड़ा हो जाए। सौहार्द को बढ़ाने वाला और मैत्री को स्थापित करने वाला होता है। शांति स्थापित करने के उद्देश्य से ही वह बोलता है। मेल मिलाप कराने में ही उसे आनंद आता है, प्रसन्नता होती और हर्ष होता है। उसकी बाड़ी में कड़वाहट नहीं होती और वह कटु बात से दूर रहता है। जो कुछ भी वह बोलता है उसमें कटुता नहीं होती, आनंद होता है, मैत्री होती है, निश्चलता होती है, उसमें शिष्टता होती है, वह स्वीकार करने योग्य होता है और उसका सभी स्वागत करते हैं। वह गप मारने वाला नहीं होता, वह गप से दूर रहता है, समय अनुसार सत्य के अनुरूप बोलता है, जो सदा लाभकारी होता है, सिद्धांत के अनुसार होता है, ऐसी बात बोलता है जो समय अनुकूल हो, ऐसी बात जो याद रहे, ऐसी बात जो ज्ञान से भरी हो, ऐसी बात जो ठीक से कही गई हो तथा ऐसी बात जो हितकर हो। नंबर 12, जहां तक विचारों में सदाचरण की बात है, वह आदमी लोभ से रिक्त होता है। वह कभी यह नहीं चाहता कि दूसरे लोगों की सारी संपत्ति पर उसका अपना अधिकार हो जाए। वह कभी अपने मन में द्वेष अथवा दुष्टता को स्थान नहीं देता। उसकी यही इच्छा रहती है कि उसके आसपास के सभी प्राणी शांति और सुख के साथ रहे, सुरक्षित रहे, हर प्रकार की शत्रुता और अत्याचार से बचे रहे। उसका दृष्टिकोण सम्यक होता है तथा उसके संकल्प और धारणाएं भी ठीक होती है। नंबर 13, हे ब्राह्मणों, सदाचरण तथा दुराचरण से मेरा यही अभिप्राय है। नंबर 1, एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनराम में विहार कर रहे थे तो उन्होंने गृहपतियों को संबोधित किया। नंबर 2, गृहपतियों, पवित्र और सुखी जीवन के लिए शुभ संकल्पों का पालन करने की नितांत आवश्यकता है। नंबर 3, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे शुभ संकल्प कैसे होने चाहिए। नंबर 4, संकल्प लो कि मैं जीवन भर अपने माता पिता का सहारा बना रहूं, मैं अपने कुल के मुखिया का सदा आदर करता रहूं, मेरी वाणी मधुर हो, मैं किसी के बारे में भी बुरा ना कहूं, मैं घर में उदारशील निर्मल दान देने में प्रसन्न रहकर जो कुछ मेरे पास हो उसे दूसरों में भी बांटो। नंबर 5, मैं जीवन पर्यंत इच्छा रहित रहूं और यदि मुझ में क्रोध पैदा हो तो मैं तुरंत उस पर संयम पालूं। नंबर 6, गृहपतियों, ये 7 संकल्प हैं जिन्हें अपनाने और पालन करने से तुम सुख और पवित्रता की स्थिति प्राप्त कर सकोगे। शुभ कर्म करने की आवश्यकता क्या? कुशल कर्मों के आनंदमयी
फल। नंबर 1, एक अवसर पर भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को इस प्रकार संबोधित किया। नंबर 2, भिक्षुओं, कुशल कर्म करने से मत डरो। यह कुशल कर्म ही सुख का दूसरा नाम है, जिसकी हम इच्छा करते हैं, जो प्रिय है, जो आनंददायी है। भिक्षुओं, मैं स्वयं साक्षी हूँ कि मैंने स्वयं चिरकाल तक शुभ कर्मों से इच्छित प्रिय तथा आनंददायी फल का उपयोग किया है। नंबर 3, मैं प्रायः अपने आप से पूछता हूँ कि यह किस कुशल कर्म का फल है, यह किस कुशल कर्म का परिणाम है कि मैं इस समय इतना प्रसन्न और सुखी हूँ। नंबर 4, जो उत्तर मुझे मिलता है वह यह है कि यह 3 कुशल कर्मों का फल है। यह दान, शील तथा स्वयं के संयम जैसे 3 कुशल कर्मों का ही फल है। नंबर 5, वह मंगल, आनंदमय, सुख भरा, धन और अच्छा दिन होता है। शुभ समय होता है जब दान के योग व्यक्ति को दान दिया जाता है, जब शुभ कर्म, शुभ वचन तथा शुभ विचारों, शुभ आकांक्षाओं के परिणाम स्वरूप ऐसे अभ्यास करने वालों को शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 6, धन्य है वे लोग जिन्हें इस लाभ की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तुम भी अपने सारे सगे संबंधियों सहित रोग से मुक्त रहकर समृद्धि को प्राप्त करो। मनुष्य न्यायी व सज्जन व्यक्ति कौन? नंबर 1, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, 4 प्रकार के लोग होते हैं जिनका भेद तुम्हें जानना चाहिए। यदि तुम पहचान करना चाहते हो कि कौन न्याय प्रिय है और कौन सच्चरित्र। नंबर 2, भिक्षुओं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल अपनी भलाई करने के लिए प्रयास करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। नंबर 3, भिक्षुओं, एक आदमी अपने काम छंद को दूर करने की कोशिश करता है, किंतु दूसरों के काम छंद को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। अपनी दुर्भावना को दूर करने का प्रयास करता है, किंतु दूसरों की दुर्भावना को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। अपनी अविद्या को दूर करने का प्रयास करता है, किंतु दूसरों की अविद्या को दूर करने की प्रेरणा नहीं देता। नंबर 4, भिक्षुओं, एक आदमी वास्तव में अपनी भलाई के लिए ही प्रयत्नशील रहता है, किंतु दूसरों की भलाई के लिए नहीं। नंबर 5, भिक्षुओं, एक वर्ग ऐसे लोगों का होता है जो दूसरों की भलाई करने में ही लगे रहते हैं, अपनी भलाई में नहीं। नंबर 6, भिक्षुओं, एक आदमी अपने काम छंद यानी काम वासना, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश नहीं करता, किंतु दूसरों को काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या दूर करने का उपदेश देता है। नंबर 7, भिक्षुओं, एक आदमी वास्तव में दूसरों की भलाई करने में लगा रहता है, अपनी नहीं। नंबर 8, भिक्षुओं, एक वर्ग ऐसे लोगों का होता है जो ना अपनी भलाई करने की कोशिश करता है और ना दूसरों की ही भलाई करने की कोशिश करता है। नंबर 8, भिक्षुओं, एक आदमी ना अपने काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की कोशिश करता है, ना दूसरों को काम छंद, व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने का आग्रह करता है। नंबर 10, भिक्षुओं,
यह आदमी ना अपनी भलाई करने की कोशिश करता और ना ही दूसरों की। नंबर 11, देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी भलाई करने की कोशिश तो करते हैं, किंतु दूसरों की भलाई करने की कोशिश भी करते रहते हैं। नंबर 12, देखो, एक आदमी अपने कामचंद व्यापाद तथा अविद्या को दूर करने की ही कोशिश करता है तथा दूसरों से भी कामचंद व्यापाद तथा अविद्या दूर करने का आग्रह करता है। नंबर 13, देखो, ऐसा आदमी अपनी भलाई करने की भी कोशिश करता है तथा दूसरों की भलाई करने की भी कोशिश करता है। नंबर 14, यह अंतिम आदमी ही न्यायी और सज्जन माना जाना चाहिए। प्रबुद्ध आदमी बुद्ध, एक प्रबुद्ध पुरुष। नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध उक्कठ और सेतव नामक दो नगरों के बीच के महापथ पर जा रहे थे। उसी समय द्रोण नामक ब्राह्मण भी उक्कठ और सेतव दो नगरों के बीच के महापथ पर आ पहुंचा। नंबर 2, उसी समय तथागत ने सड़क छोड़ दी और एक वृक्ष के नीचे जाकर पद्मासन लगाकर बैठ गए। तब द्रोण ब्राह्मण भी उनके चरण चिन्हों को देखता हुआ वहां जा पहुंचा जहां तथागत उस वृक्ष के नीचे देदी पे मान शांत मुद्रा में संयतेंद्रिय शांत चित्त पूर्ण संयत और शक्ति संपन्न बैठे थे। यह देख द्रोण ब्राह्मण तथागत के पास पहुंचा। नंबर 3, पास पहुंचकर उसने प्रश्न किया, क्या आप पूज्य देवता नहीं हैं? ब्राह्मण, वास्तव में मैं देवता नहीं हूं। क्या तथागत आप गंधर्व नहीं हैं? ब्राह्मण, वास्तव में मैं गंधर्व नहीं हूं। तब तथागत आप यक्ष नहीं हैं? ब्राह्मण, वास्तव में मैं यक्ष नहीं हूं। आप तथागत मनुष्य नहीं हैं? ब्राह्मण, वास्तव में मैं समान आदमी नहीं हूं। नंबर 4, तथागत के ये उत्तर सुनकर द्रोण ब्राह्मण बोला, जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप देवता हैं तो आप उत्तर देते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप गंधर्व हैं तो आप कहते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप यक्ष हैं तो आप कहते हैं नहीं। जब आपसे प्रश्न किया जाता है कि क्या आप मनुष्य हैं, आप कहते हैं नहीं। तब तथागत आप कौन हो सकते हैं? नंबर 5, ब्राह्मण, मैं अर्थात मैं एक देव, एक गंधर्व, एक यक्ष, एक मानव ही होता यदि मैंने अपने आश्रयों मलों का क्षय नहीं किया होता। मैंने इन आश्रयों को जड़ मूल से काट दिया है। ये उस कटे ताड़ वृक्ष के समान हो गए जिसका आधार ही नष्ट हो गया हो, जिसकी जड़ पुनः नहीं निकल सकती और जो फिर से अस्तित्व में नहीं आ सकता। नंबर 6, जिस प्रकार कमल अथवा पानी की कुमुदनी पानी यानी कीचड़ में उत्पन्न होते हैं, पानी में बढ़ते हैं, पानी से बाहर निकल आते हैं और फिर पानी से अलग निष्कलंक होकर रहते हैं, इसी प्रकार हे ब्राह्मण, मैं संसार में उत्पन्न हुआ हूँ, संसार में बड़ा हुआ हूँ, किंतु अब संसार को जीतकर संसार से अलग निष्कलंक होकर रहता हूँ। नंबर 7, इसलिए हे ब्राह्मण, अब तुम मुझको बुद्ध
प्रबुद्ध पुरुष जानो, संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कौन? नंबर 1, चारका करते समय अपनी चर्या के अनुसार भगवान बुद्ध ने साथ साथ चल रहे भिक्षुओं को यह उपदेश दिया। नंबर 2, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में 4 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 3, नंबर 1, जिसने ना कभी अपनी भलाई और ना किसी दूसरे की भलाई के लिए प्रयास किया है। नंबर 2, जिसने दूसरों का भला तो किया है किंतु अपना भला नहीं किया। नंबर 3, जिसने अपना भला किया है किंतु दूसरों का भला नहीं किया। तथा नंबर 4, जिसने अपनी तथा दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया है। नंबर 4, जिसने ना कभी अपनी भलाई और ना ही दूसरों की भलाई के लिए प्रयास किया है, वह शमशान की उस लकड़ी की तरह है जो दोनों सिरों से जल रही है और जिसके बीच में गोबर लगा है। उसने ना ही गांव में और ना ही जंगल में कोई अग्नि जलाए। ऐसा आदमी संसार के लिए व्रत होता है, अपने लिए भी व्रत ही होता है। नंबर 5, जो अपनी हानि करके दूसरों के उपकार के लिए प्रयास करता है, वह दोनों में अधिक अच्छा और प्रतिष्ठित होता है। नंबर 6, लेकिन भिक्षुओं, चारों तरह के आदमियों में सबसे श्रेष्ठतम, उत्तम और अग्रणी वही होता है जिसने दूसरों की भलाई के लिए प्रयास करने के साथ साथ अपनी भलाई के लिए भी प्रयास किया है। दुष्ट आदमी यानी व्यक्ति की पहचान कैसे करें? नंबर 1, चारका करते समय साथ चल रहे भिक्षुओं को अपनी सम्मान चर्चा के अनुसार भगवान बुद्ध ने इस प्रकार उपदेश दिया। नंबर 2, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए भगवान बुद्ध ने कहा, क्या तुम जानते हो कि दुष्ट आदमी की पहचान क्या है? भंते, नहीं, भिक्षुओं ने उत्तर दिया। नंबर 3, मैं तुम्हें एक दुष्ट आदमी के लक्षण बतलाता हूँ। नंबर 4, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, बिना पूछे ही दूसरों के अवगुणों को बताता फिरता है, लेकिन पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह बिना ढके बिना दबाए दूसरों के अवगुणों को बहुत विस्तार से बताता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट होता है। नंबर 5, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी दूसरे के गुण नहीं बताता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर वह दूसरों के बारे में अच्छा बोलता है। नंबर 6, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो ना पूछे जाने पर तो कहना ही क्या, पूछे जाने पर भी अपने अवगुण प्रकट नहीं करता, पूछे जाने पर, प्रश्न किए जाने पर ही वह अपने अवगुण प्रकट करता है, लेकिन उन्हें ढकता है और छिपाता है और उनका पूरा ब्यौरा नहीं बताता। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट आदमी होता है। नंबर 7, भिक्षुओं, कोई कोई आदमी ऐसा होता है जो पूछे जाने की तो बात ही क्या, बिना पूछे जाने पर भी अपने गुणों को प्रकट करता है, पूछे जाने पर वह बिना ढके बिना छिपाए और विस्तार में अपने सद्गुणों का वर्णन करता है। भिक्षुओं, ऐसा आदमी दुष्ट आदमी होता है। आदमी का पतन
कैसे होता है। नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती के निकट अनाथ पिंडक के जेतवन राम में विहार कर रहे थे। नंबर 2, अर्धरात्रि बीतने पर एक देवता अपने प्रकाश से जेतवन को आलोकित कर तथागत के पास आया और पास आकर श्रद्धा पूर्वक अभिवादन करके एक ओर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े उसने तथागत से निवेदन किया। नंबर 3, तथागत, मैं आपकी सेवा में प्रश्न पूछने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। कृपया बताएं कि आदमी का पतन कैसे होता है। भगवान बुद्ध ने आदमी के पतन के कारणों का वर्णन करना स्वीकार किया। नंबर 4, उन्नतशील आदमी को सरलता से जाना जा सकता है और पतनोन्मुख आदमी को भी सरलता से पहचाना जा सकता है। धर्म से प्रेम करने वाले की उन्नति होती है, धर्म से द्वेष करने वाले का पतन होता है। नंबर 5, असत पुरुष उसे अच्छे लगते हैं, सत्पुरुष में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह असत पुरुषों के धर्म को पसंद करता है। यह उसके पतन का दूसरा कारण है। नंबर 6, वह निर्दयलु होता है। उसे वही समाज यानी लोग अच्छे लगते हैं जो परिश्रमी नहीं होते, सुस्त होते हैं और क्रोध प्रदर्शित करते हैं। यह उसके पतन का तीसरा कारण है। नंबर 7, धनी और समर्थ होकर भी अपने वृद्ध माता पिता का पालन पोषण नहीं करता। यह उसके पतन का चौथा कारण है। नंबर 8, जो झूठ बोलकर किसी भले आदमी, ब्राह्मण अथवा श्रमण को या किसी साधु को धोखा देता है, यह उसके पतन का पांचवा कारण है। नंबर 9, जो बहुत संपत्ति का स्वामी होता है, जिसके पास बहुत धन धान्य होता है, लेकिन जो अकेला ही उसका आनंद भोगता है, यह उसके पतन का छठा कारण है। नंबर 10, जो आदमी अपनी जात यानी जन्म, धन या गोत्र पर अभिमान करता है और अपने संबंधियों का तिरस्कार करता है, यह उसके पतन का सातवां कारण है। नंबर 11, जो आदमी विलासी है, शराबी है, जुआरी है और उसके पास जो कुछ है उसका अपव्यय करता है और लुटाता है, यह उसके पतन का आठवां कारण है। नंबर 12, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट न रहकर वेश्याओं पर तथा स्त्रियों के पास जाता है, यह उसके पतन का नवा कारण है। नंबर 13, जब वृद्ध व्यक्ति नव युवती को घर ले आता है तो उसकी ईर्ष्या के कारण वह चैन से नहीं सो सकता, यह उसके पतन का 10वां कारण है। नंबर 14, जो किसी असहमी फिजूल खर्च स्त्री अथवा आदमी को अपनी संपत्ति का अधिकारी बना देता है, यह उसके पतन का 11वां कारण है। नंबर 15, जो क्षत्रिय कुल में जन्मा, अल्प साधन रखने वाला है, किंतु बहुत महत्वाकांक्षी होने के कारण राज की अभिलाषा रखता है, यह उसके पतन का 12वां कारण है। नंबर 16, हे देव, पतन के इन कारणों को जान ले और यदि तू इन पर विजय प्राप्त कर लेगा तो तू सुरक्षित रहेगा। पति और पत्नी के बीच मधुर संबंध। नंबर 1, एक समय भगवान बुद्ध मथुरा और बेरजा के बीच महापथ पर पहुंचे। बहुत से गृहस्थ तथा उनकी पत्नियां भी मथुरा और बेरजा के बीच महापथ पर पहुंचे। नंबर 2, उस समय भगवान बुद्ध सड़क को छोड़कर एक वृक्ष के नीचे जा विराजमान हुए।
इन गृहस्थों और उनकी पत्नियों ने भगवान बुद्ध को वृक्ष के नीचे बैठे देखा। नंबर 3, यह देखकर वे वहां पहुंचे जहां तथागत विराजमान थे। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान बुद्ध का अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए। और तब उन्होंने तथागत से पूछा कि पति पत्नी के बीच किस प्रकार का अच्छा संबंध होना चाहिए। इस प्रकार बैठे हुए उन गृहस्थों तथा उनकी पत्नियों से भगवान बुद्ध ने कहा। नंबर 4, गृहपतियों, पति पत्नी के साथ रहने के 4 रूप होते हैं। एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। एक दुष्ट पुरुष एक देवी के साथ रहता है। एक देव एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है और एक देव एक देवी के साथ रहता है। नंबर 5, गृहपति, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है, धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है और सदाचारियों को गालियां देता है और दुर्वचन बोलता है। उसकी पत्नी भी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को गालियां देती है और दुर्वचन बोलती है। हे गृहपतियों, इस प्रकार वास्तव में एक दुष्ट पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। नंबर 6, गृहपतियों, एक पति हत्या करता है, चोरी करता है, व्यभिचार करता है, झूठ बोलता है, नशीली चीजें पीता है, दुष्ट है, पापी है और धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है, सदाचारियों को गालियां देता है, दुर्वचन बोलता है, लेकिन उसकी पत्नी ना हत्या करती है, ना चोरी करती है, ना व्यभिचार करती है, ना झूठ बोलती है, ना नशीली चीजें पीती है, ना दुष्ट है, ना पापी है, ना धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, ना सदाचारियों को गालियां देती है और ना ही दुर्वचन बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों वास्तव में एक दुष्ट आदमी एक देवी के साथ रहता है। नंबर 7, गृहपतियों, एक पति हत्या नहीं करता, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, नशीली चीजें नहीं पीता, पापी नहीं है, दुष्ट नहीं है, धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत नहीं करता, सदाचारियों को गालियां नहीं देता और दुर्वचन नहीं बोलता, लेकिन उसकी पत्नी हत्या करती है, चोरी करती है, व्यभिचार करती है, झूठ बोलती है, नशीली चीजें पीती है, दुष्ट है, पापी है, धन लोलुप मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करती है, सदाचारियों को गालियां देती है और दुर्वचन बोलती है। इस प्रकार गृहपतियों वास्तव में एक देवता पुरुष एक दुष्ट स्त्री के साथ रहता है। नंबर 8, गृहपतियों, एक पति और पत्नी ना हत्या करते हैं, ना चोरी करते हैं, ना व्यभिचार करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना नशीली चीजें पीते हैं, ना दुष्ट है, ना पापी है, ना धन लोलुप है, मन से ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं, ना सदाचारियों को गालियां देते हैं, ना दुर्वचन बोलते हैं। इस प्रकार गृहपतियों अर्थात में एक देव एक देवी के साथ रहता है। नंबर 9, हे गृहपतियों, पति पत्नी के ये 4 प्रकार के सहवास है। पुत्री भी पुत्र से उत्तम हो सकते हैं। नंबर 1, एक बार जब भगवान बुद्ध सावस्ती में ठहरे हुए थे, कौशल राज बसे नदी उनके दर्शन को आए। नंबर 2, जिस समय कौशल राज
पसे नदी भगवान बुद्ध से बातचीत कर रहे थे। राजमहल से एक दूत आया और उसने राजा के पास पहुंचकर उनके कान में सूचना दी कि मल्लिका ने एक पुत्री को जन्म दिया है। नंबर 3। राजा बहुत उदास और खिन्न मन हो गया। भगवान बुद्ध ने राजा से उसकी उदासी का कारण पूछा। नंबर 4। राजा ने उत्तर दिया कि उसे अभी भी एक दुखदायी समाचार मिला है कि रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया है। नंबर 5। इस पर भगवान बुद्ध ने विवेकशीलता से उस बारे में कहा, महाराज, यह हो सकता है कि पुत्री एक पुत्र से कहीं अधिक उत्तम संतान सिद्ध हो। वह बड़ी होकर बुद्धिमती हो, सुशील हो और उसकी सास को एक सच्ची और आदर करने वाली बहू प्राप्त हो। नंबर 6। हो सकता है कि जिस पुत्र को वह जन्म दे वह महान कार्य करे, विशाल साम्राज्य का शासक हो। ऐसी श्रेष्ठ पत्नी का पुत्र अपने देश का मार्गदर्शक बन जाए। तथागत की देशनाएं। गृहस्थों के लिए धम्मोपदेश। गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य। नंबर 1। एक बार अनाथ पिंडक वहां आए जहां भगवान बुद्ध विराजमान थे। बुद्ध का अभिवादन करके वह एक ओर बैठ गए। नंबर 2। अनाथ पिंडक यह जानने की इच्छुक थे कि गृहस्थ कैसे सुखी रह सकता है। नंबर 3। इसलिए अनाथ पिंडक ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे उसे गृहस्थ जीवन के सुख का रहस्य समझाएं। नंबर 4। भगवान बुद्ध ने कहा कि पहला सुख तो संपत्ति के स्वामित्व का होता है। एक गृहस्थ के पास संपत्ति होती है जिसे वह बहुत परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर, ईमानदारी एवं न्यायसंगत ढंग से एकत्र करता है। यह सोचकर उसे प्रसन्नता होती है कि उसके पास ईमानदारी से अर्जित धन है। नंबर 5। दूसरा, संपत्ति के भोगने का सुख। एक गृहस्थ के पास बहुत परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर, ईमानदार से कमाया हुआ धन होता है जिसका वह भोग करता है। यह पूर्ण कर्म करता है। इस प्रकार यह सोचकर उसे प्रसन्नता होती है कि वह ईमानदारी से अर्जित अपने धन से पूर्ण कर्म कर रहा है। नंबर 6। तीसरा सुख ऋण से मुक्त होने का है। जिस गृहस्थ को किसी का कम या अधिक ऋण नहीं देना होता, उसे यह सोचकर प्रसन्नता होती है कि उसे किसी का भी कुछ देना नहीं है। नंबर 7। चौथा सुख दोष मुक्त होने का है। एक गृहस्थ शारीरिक कर्म से दोष रहित होता है, वाणी से तथा विचार से दोष रहित होता है। उसे दोष रहित होने की प्रसन्नता होती है। नंबर 8। अनाथ पिंडक। वास्तव में ये 4 प्रकार के सुख ऐसे हैं जिनके लिए यदि एक गृहस्थ प्रयत्नशील रहे तो वह उन्हें सतत प्राप्त करता रहता है। सम्यक मार्ग का अनुसरण। नंबर 1। सन्मार्ग को चुनो, उस पथ से विचलित ना हो। नंबर 2। वैसे तो पथ बहुत से हैं किंतु सभी सन्मार्ग की ओर नहीं जाते। नंबर 3। सन्मार्ग थोड़े से ही लोगों को सुखी बनाने के लिए नहीं है बल्कि सभी को सुखी बनाने के लिए है। नंबर 4। या यदि में कल्याणकारी होना चाहिए, मध्य में कल्याणकारी होना चाहिए और अंत में कल्याणकारी होना चाहिए। नंबर 5। सन्मार्ग पर चलने का अर्थ है बौद्ध जीवन मार्ग पर चलना। नंबर 6। मार्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। सत्यों में
चार आठ सत्य सर्वश्रेष्ठ है। शीलों का राग रहित होना सर्वश्रेष्ठ है। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष वह है जो देखने को जसमान है। नंबर 7, यही एक मार्ग है। प्रज्ञा की विशुद्धि का दूसरा मार्ग नहीं है, इसलिए इसी पथ का अनुसरण करो। नंबर 8, यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो दुख का अंत कर सकोगे। मैंने जब दुख रूपी कांटे को शरीर से निकालने की सम्यक जानकारी प्राप्त कर ली, तभी मैंने इस मार्ग का उपदेश दिया। नंबर 9, तुम्हें स्वयं प्रयास करना होगा। तथागत तो केवल पथ प्रदर्शक है। नंबर 10, सभी संस्कार यानी निर्मित पदार्थ अनित्य नाशवान है। जब प्रज्ञा से कोई इसे जानता और देखता है तो वह दुख का अंत करता है। नंबर 11, सभी धर्म नाथ में है। जब कोई प्रज्ञा से इसे जानता और देखता है तो उसे दुख से मुक्ति प्राप्त होती है। नंबर 12, जो उत्साहपूर्वक कार्य करने के समय उत्साहपूर्वक कार्य नहीं करता, जो तरुण और सशक्त होने पर भी अत्यंत आलसी रहता है, जिसकी संकल्प शक्ति और विचार शिथिल है, ऐसा प्रमाद युक्त आदमी कभी प्रज्ञावान नहीं हो सकता। नंबर 13, वाणी पर ध्यान दे, विचारों को संयत रखें तथा शरीर से कोई दुष्कर्म नहीं करें। आदमी यदि केवल इन 3 कर्म पंथों को निर्मल रखे तो वह बुद्ध उपदिष्ट पथ को प्राप्त कर लेगा। नंबर 14, वास्तविक ज्ञान से लाभ प्राप्त निज्ञान जन होती है। ज्ञान के अभाव विमूढ़ता से हानि होती है।